नमस्कार, शाम के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है जोहार झारखंड का और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ करेंगे। कौन कौन सी है बड़ी खबर आपको बताएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भक्ति में डूबे नजर आए। वाराणसी से लेकर मिर्जापुर तक वो भगवान के दर पर पहुंची, पूजा अर्चना की। आपको ये भी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर क्यों बीजेपी का मानना है कि झारखंड में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और सरयू राय की मुलाकात की बहुत ही खास तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और विधायक सरयू राय ने धनबाद की चिटाही को मणिपुर से उसकी तुलना क्यों की है, इस खबर को भी विस्तार से बताएंगे। पहली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चाईबासा से बड़ी खबर, सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई है। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख जंगल में नक्सली भागे। नक्सलियों के 2 बैग बरामद किए गए हैं। मनोहरपुर के डीएसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। पुलिस और सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या कुछ जानकारी है? नक्सलियों के 2 बैग भी बरामद किए गए हैं, क्या कुछ हुआ? जी देखिए, ये मनोहरपुर पश्चिमी सिंहभूम का जो मनोहरपुर थाना क्षेत्र है उसके उस थाना क्षेत्र के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है और पुलिस और सुरक्षा बलों को ये सूचना मिली थी कि उस क्षेत्र के जंगल में नक्सलियों का दस्ता अस्थायी रूप से कैंप किया हुआ है और इसको लेकर पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया उस क्षेत्र में और इस दौरान मुठभेड़ हुई है दोनों ओर से, जिसमें दर्जनों राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली बैकफुट पर चले गए और जंगल का फायदा उठाकर भाग गए और मुठभेड़ के बाद उस मुठभेड़ स्थल से नक्सलियों के 2 पिट्ठू बैग और अन्य दैनिक उपयोग के जो सामान है ये बरामद हुए हैं और फिलहाल उस क्षेत्र में नक्सलियों के खोज में फोर्स सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब आगे क्या सफलता मिलती है, आगे देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भक्ति में डूबे नजर आए। वाराणसी से लेकर मिर्जापुर तक वो भगवान के दर पर पहुंची, पूजा अर्चना की। स्क्रीन पर हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें सीएम हेमंत सोरेन पूजा पाठ करते नजर आएंगे। पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की, जहां सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंची और पूजा अर्चना की है। दूसरी तस्वीर बाबा काल भैरव मंदिर की है, जहां सीएम हेमंत सोरेन प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर मिर्जापुर की मां विंध्यवासिनी मंदिर की है, जहां सीएम हेमंत सोरेन परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। तो भक्ति के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 3 अलग अलग जगहों की उन्होंने पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना की है। जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर और मां विंध्यवासिनी मंदिर भी पहुंचा और दोनों ही पति पत्नी ने मिलकर पूजा अर्चना की है। भक्ति भाव से भरपूर नजर आ रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो काशी विश्वनाथ मंदिर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, काल भैरव मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, मां विंध्यवासिनी मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिन पहले राजधानी रांची में जगन्नाथ मेले का जब आयोजन किया जा रहा था, जब रथ यात्रा निकाली जा रही थी, उस दौरान भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन आस्था के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे थे। और झारखंड में चंद महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दलों की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है और ऐसे में बीजेपी नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों और आदिवासियों का मुद्दा उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आदिवासियों को लेकर गरमाई सियासत, खतरे में आदिवासियों का अस्तित्व, आदिवासियों पर सियासत कब तक, सियासत की धुरी बने आदिवासी,
झारखंड में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। जेएमएम की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कामकाज में तेजी देखकर तो यही लगता है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम की उम्मीद विधानसभा चुनाव में कर रहा है। इस बार लोकसभा के नतीजों ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी इलाकों पर है। सभी राजनीतिक दल अपने को आदिवासी का हितैषी बताने में जुटे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों और संथाल परगना में बदलती जनसंख्यिकी का मुद्दा उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जेएमएम सरकार में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। मुस्लिम की आबादी 9.44 से बढ़कर के 22.23%, अन्य की आबादी 45 से 49%। तो ये जो डेमोग्राफी में बदलाव और उसमें से आदिवासियों की पॉपुलेशन में जो भयंकर गिरावट आई, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ आते हैं और वहाँ पर सरकार का संरक्षण मिलता है। वो रिश्वत लेकर आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, राशन में जितनी तरह की सुविधाएं हैं उनको देने का काम करते हैं। और धीरे धीरे पाँव पसारते पसारते स्थिति ये हो गई है वहाँ आदिवासियों का पलायन हो रहा है। ये घुसपैठिए सरकार के दामाद हैं, इनके वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है, तुष्टिकरण का हिस्सा है। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो संथाल में मिनी एनआरसी कराकर हम इन घुसपैठियों को कान पकड़कर बाहर करेंगे। बीजेपी के अपने दावे हैं तो जेएमएम और कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं। जेएमएम ने गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि घुसपैठ को रोकना केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उनका इस्तीफा मांग लेना चाहिए। क्योंकि डेमोग्राफी चेंज या इन्फिल्ट्रेशन जब घुसपैठ होता है उसकी सारी जवाबदेही केंद्र की सरकार की होती है। जब उनका अहंकार हारा है तब उनको फिर डेमोग्राफी की याद आ रही है। और कौन सा गन्ना है उनके पास जिसमें वो मुस्लिमों की संख्या बढ़ा रहे हैं, किसी की संख्या घटा रहे हैं। आखिर कहां से उनके पास जनगणना आया? विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन बढ़ती सियासी तपिश बताने को काफी है कि इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किसके दावों और कोशिशों पर जनता जीत की मुहर लगाती है। राज्य से न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल देव की रिपोर्ट। और झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। प्रदेश की राजनीति में ये गर्माहट निर्दलीय विधायक सरयू राय और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद आ गई है। विधायक सरयू राय ने विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ लड़ने का दावा कर दिया है। सरयू राय के दावे के बाद झारखंड बीजेपी भी असहज नजर आ रही है। बीजेपी का साफ शब्दों में कहना है कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और यही सच्चाई है। बिहार और केंद्र के साथ साथ सरकार चला रहे हैं। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि सरयू राय सम्मानित नेता हैं और उनके ज्ञान का सभी सम्मान भी करते हैं, लेकिन वो बार बार फंस जाते हैं। धनबाद में भी वो फंस गए थे। नीतीश कुमार अपने सहयोगियों को समय समय पर पटकनी देते रहते हैं। नीतीश कुमार को ऐसी राजनीति में उलझना इतना आसान नहीं है। आज हम सब यही जानते हैं कि जदयू जो है वो एनडीए का पार्टनर है, मजबूत पार्टनर है। बिहार में साथ में हमारी सरकार चल रही है और आपने देखा होगा केंद्र में हमारी सरकार में शामिल है। इसलिए बाकी कहाँ कौन क्या मिलता है, क्या लिखता है, ये जिसने लिखा है और जिस दल से संबंधित बातें हैं, मैं समझता हूँ वो इसे अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो इतना भी दुर्दिन जदयू का नहीं आया है। उसके नेता नीतीश कुमार हैं और सबको समय समय पर पटकनी देते रहे हैं अपने इलाज को, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार जी के वो पुराने मित्र हैं
और उनसे काफ़ी कुछ ये लोगों को एक दूसरे को सीखने मिला होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी को पटकनी देना इतना आसान बात नहीं है, या उनको किसी तरह से उलझा लेना, फंसा लेना। हम समझते हैं इन सब चीज़ों से हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। और झारखंड कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां युद्धस्तर पर शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस की नजर राज्य की एसटी सीट के साथ साथ सामान्य सीट पर जीत हासिल करने की है। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक शुरू कर दी है और हर एक विधानसभा क्षेत्र में 8 प्रभावशाली व्यक्ति की एक कमेटी भी बनाई जा रही है। पदाधिकारी आज उपस्थित हैं, जिला के हैं, वरिष्ठ लोगों में से हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से लेकर के पार्टी के संबंध में काम करना एक इसका बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और ऐसे इसके को लेकर के हम एक स्ट्रेटेजी क्या होगा, रणनीति क्या होगा, आने वाले दिन में हम जिला में जा करके हमारा जो आपका विधानसभा है उस विधानसभा में कहीं कमी है क्या है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग एक साथ मिल करके हम लोग सारे लोग हम लोग करेंगे साथ में। और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर आरजेडी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रांची पहुंचे आरजेडी के महासचिव श्याम रजक ने कहा कि सभी 81 सीटों पर हम इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई झंझट ही नहीं है और हम सब मिलकर बीजेपी और आरएसएस को हराएंगे। लड़ेंगे, सब पर लड़ेंगे 81 सीट पर। इतना से मतलब नहीं, हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं आरएसएस के सोच को इस देश से, इस झारखंड से खत्म करने के लिए। और इस सोच में हम अपनी अपनी भागीदारी से बड़ा है इस राज्य के जनता की भागीदारी कितनी मजबूत हो, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और बात अब धनबाद की करेंगे, जहां चिटाही में 11 जुलाई को हुई मारपीट की घटना, जिसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। विधायक सरयू राय ने घटना को मणिपुर से तुलना कर दी है और बरोरा थाना प्रभारी पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि सीबीआई जांच के लिए गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। सांसद ढुल्लू महतो ने भी सभी सवालों का जवाब भी दिया है। अब ये खुले आसमान के नीचे ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो जेल से ऊंची चारदीवारी खड़ी है रैयतों की जमीन पर, या चिटाही में मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, फसल रौंद देने की घटना हो रही है, जमीन को बुलडोज कर देने की घटना हो रही है, दुकान को बुलडोजर पर से रौंद दिया जा रहा है। तो इसको देखकर तो मणिपुर की याद आ जाती है। मैं अमित शाह जी के यहाँ जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और मिल के कहूंगा कि आप सीबीआई जांच करा दीजिए। मतलब विरोधी के पास कुछ नहीं, हम तो 10 बार जिला प्रशासन, राज्य सरकार को लिख के भी दिए कि इसको जांच करके जो जेन्युइन है कीजिए। मगर मंदिर में लोग विवाद करना है, कभी तो लोग कांग्रेसी लोग तो कभी अपने आप को हिंदू समझा ही नहीं। अरे मामला दर्ज होने दीजिए, जांच होगा, नहीं तो जेल जाएंगे यार, गलत है। हम लोग बहुत डरे सहमे हैं, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है। हम लोग को लग रहा है, हमको लग रहा है कि आज न कल हम लोग के साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। और राजधानी रांची में जेवर दुकानदारों के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। शहर के सवर्ण व्यवसायियों के साथ बैठक हुई, जिसमें एसएसपी, सिटी एसपी और डीएसपी शामिल हुए। बैठक में सीसीटीवी कैमरा, सायरन गार्ड समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एसएसपी ने बताया कि जेवर व्यवसायी अगर जेवरात किसी ग्राहक से खरीद करते हैं तो उसकी पूरी जांच की जाएगी। जेवर व्यवसायियों का भी कहना है कि अपनी परेशानियों को उन्होंने प्रशासन के सामने रख दिया है। आज का जो बैठक हुआ है सोना चांदी व्यवसायी समिति रांची का, रांची जिला प्रशासन के कप्तान सीनियर एसपी के समक्ष और सिटी एसपी के पहल पर कार्यक्रम हुआ। हम लोग अपनी सारी समस्याओं को रखें, चाहे वह सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे सामान खरीदने बेचने की बात हो, अन्य विषयों पर हम लोग शांति से कैसे व्यापार करें। हम लोगों ने अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखा। देखिए, वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आज एक जेवर व्यवसायियों के साथ में हम लोग एक बैठक हुआ है। इस बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि जेवर व्यवसायियों जो है वो निवृत्त होकर के शहर में अपना व्यवसाय करें। उसके लिए सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उस पर हम लोग राज्य विचार किया है। जो मुख्य बातें ये उभर करके आई हैं कि सबसे पहले कि पूरे रांची शहर के जितने भी जेवर व्यवसायी हैं वह जेवर कारोबारियों ने चिंता व्यक्त की कि हाल में जो है जेवर के दुकान को लेकर 2 लूट की घटनाएं हुई थी। तो एक घटना में जितने भी शामिल अपराधी थे सभी गिरफ्तार हो गए और बरामद भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कर लिया गया है। लगभग
जो पांडवावाड़ा कांड है उसमें भी जो है जो गिरोह है उसका पता चल गया है, हम लोग की छापेमारी चल रही है। जो स्वर्ण व्यवसायी थे उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया। हम लोगों ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि हमारी जो पेट्रोलिंग और गश्ती है वो जेवर दुकान को फोकस करके लगातार वो गश्ती रहेगी जब तक उनकी दुकानें खुली रहेगी। और अगली खबर राजधानी रांची से, जहां पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 क्विंटल से अधिक डोडा लदा कंटेनर जब्त कर लिया है। पुलिस ने मौके से कंटेनर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर एसएसपी ने बताया कि ये पूरी खेप राजस्थान से ले जाई जा रही थी और इसके तार हरियाणा, राजस्थान और झारखंड से जुड़े हैं। आपको बता दें कि पुलिस नेक्सस के तार को खंगालने में जुटी हुई है। जो जब्ती हुई है कल, वो जब्त होने के बाद अनुसंधान में पता चला कि ये डोडा जो है वह सरायकेला जिला के कुचाई के किसी गांव से लोड हुआ है। उसके स्रोत की जांच हम लोग कर रहे हैं और जो ट्रक है वो राजस्थान जोधपुर जाना था, इसको ट्रक हरियाणा नंबर का है। तो इस पूरे सिंडिकेट में कौन कौन से मेंबर हैं उसके पर अनुसंधान चल रहा है, तकनीकी विश्लेषण भी चल रहा है। शीघ्र ही जो है जो भेजने वाले हैं और जो प्राप्त करने वाले उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। और पलामू में पिछले 3 साल से सुखाड़ की मार झेल रहे किसान इस बार भी मौसम की बेरुखी से परेशान हैं। धान रोपनी करने के लिए खेत पर्याप्त पानी वहां पर मौजूद नहीं, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता नील कमल। में मौसम की बेरुखी से किसान परेशान है। जितना अब तक बारिश होना चाहिए था उतना अब तक बारिश नहीं हुआ है। यही वजह है कि अभी भी ज़्यादा मात्रा में आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ज़्यादा मात्रा में जो खेत है वो अभी भी खाली पड़े हैं। अब तक खेतों में जो है धान का बिचड़ा तैयार होना चाहिए था, मगर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल खेतों में जो है धान का बिचड़ा तैयार होना चाहिए था, मगर आप देख फिलहाल धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए अभी वो खेत बना रहे हैं। ये हालात चूंकि शुरुआती दौर में बारिश इस बार नहीं हुई, यही वजह है कि किसान काफ़ी पीछे हैं। अब तक चूंकि धान का बिचड़ा तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक खेत अभी भी खाली पड़े हैं। लेट से हुआ है, अब बहुत परेशानी कैसे वैसे करके अभी शुरुआत किए हैं बिया डालने के लिए। अब देखें ऊपर वाला होता है कि नहीं होता है। तो क्या करब, देखते नहीं है, भगवान के मर्जी बात इति बता भगवाने ने आगे पीछे करवा। हमारे जिला में गंगा माई के डेरा बा, यहाँ भगवान दिहन पानी तबे न करी बाबू, तबे न दे पानी बरसल तब निहाली वाली लेके करते बाबू। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। और अगली खबर आपको सिमडेगा से बताएं, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार और जिला प्रशासन सिमडेगा के संयुक्त प्रयास से मेगा लीगल अपॉइंटमेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत चौधरी शामिल हुई। मौके पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एडलिन करकेट्टा भी शामिल रहे। आदिवासी बहुल जिले में लोगों को कानून और सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कैंप लगाया गया। आपको बता दें कि कैंप में 4 करोड़ 28 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया है। हमें देखा है कि ऐसा लग रहा है कि सारे ब्लॉक जो जुटे हैं सब तक जो है हमारी पूरी कोशिश है कि हम सारे कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाएं। और मेरी इच्छा है कि जितने भी बच्चे हैं हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें कि वही घर घर तक सारे लाभ पहुंचाएंगे। और जब तक हर एक व्यक्ति तक लाभ ना पहुंच जाता हम रुकने वाले नहीं। और अब बात राजधानी रांची की करते हैं, जहां कांके थाना क्षेत्र के रांची पतरातू मार्ग पर बाइक सवार 2 भाइयों को रौंद दिया गया, जिसमें एक युवक और एक बाइक सवार की मौत हो गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने रांची पतरातू सड़क पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पिठौरिया थाना की पुलिस के साथ डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। कभी बूढ़ा का हो जाता है तो कभी बुजुर्ग का हो जाता है। रोड जैसे क्रॉस करता है, आता है, थोड़ा सा जगह पाता है, सोए करके निकल जाता है। और एकदम इस रोड में नहीं चाहिए हम लोग को राइडर, एकदम नहीं चाहिए। बहुत तेज गति से चलाता है, बहुत तेज गति से चलता है। और अब अपराध जगत की खबर पर नजर डाल लेते हैं। झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कॉकटेल इन दिनों देश के कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है।
और इस सिरदर्द से झारखंड भी अछूता नहीं। लॉरेंस बिश्नोई की टेक्निकल सपोर्ट और हथियारों की सप्लाई से अमन साहू गैंग मजबूत हुआ है, लगातार वारदात को अंजाम दे रहा है। पिछले दिनों पंजाब के तरन तारण में दोनों अपराधियों को हाईटेक हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं राजस्थान के अजमेर जिले से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिनसे हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि यह हथियार झारखंड में अमन साहू गैंग को सप्लाई किए जाते थे। इसे लेकर पंजाब पुलिस ने झारखंड पुलिस से संपर्क साधा। मामले में एटीएस की टीम भी पंजाब जाकर इस नेक्सस को समझने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि गिरिडीह की जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया भी इस गैंग के निशाने पर थी। उनके घर और परिजनों पर हमले को लेकर भी हथियार दूसरे प्रदेश से आने वाले थे। फिलहाल एटीएस इस पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये वेपन्स संभवतः अमन साहू गिरोह को भेजे जाने वाले थे, जिसमें पंजाब और राजस्थान पुलिस ने इनको इस कॉन्स्पिरेसी को विफल किया, उनकी अरेस्टिंग की। इसमें से एक हम लोग भी इसमें राजस्थान और पंजाब पुलिस से कोऑर्डिनेट करके और उनका इंटरोगेशन रिपोर्ट्स मंगा के, और हमारे यहाँ से एक अभी टीम भी जाएगी उधर पंजाब और राजस्थान। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ हो सकता है, ऐसी संभावना है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके द्वारा कुछ वेपन्स इधर अमन साहू गिरोह को भी भेजे जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।